बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी। कॉल करने वाले ने मांगी 20 करोड़ रुपए की फिरौती। जांच में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। बिश्नोई गैंग पर शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक बार फिर से धमकी भरा फोन आया है। बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले शख्स ने 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। फोन करने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस घटना के पीछे भी बिश्नोई गिरोह का हाथ है। आप याद कीजिए, इसके पहले भी जाने माने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को धमकी मिली थी और जिस तरीके से हमने इन घटनाओं को देखा, अब ये कहा जा रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। क्योंकि देखिए दर्शकों, बात यह भी है कि सलमान खान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, सुपरस्टार सलमान खान के जितने भी करीबी हैं उन्हें धमकी दी जा रही है बिश्नोई गैंग के द्वारा। शाहिद अंसारी जुड़ चुके। शाहिद, ये बताइए कि सलमान खान के करीबियों पर भी बिश्नोई गैंग की नजर रहती है। अब क्या मामला है रोहित शेट्टी को लेकर? देखिए, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को आज सुबह जो है ये एक बार धमकी भरा फोन कॉल आया है। ये फोन कॉल जो है जब आया है तो बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले ने पैसों की मांग की है। रोहित शेट्टी के खिलाफ इस ताजा धमकी ने जो है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच में हलचल मचा दी है कि क्योंकि फोन कॉल की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन जानकारी की माने तो ये इस कॉल और इस कॉल के पीछे जो है, इस धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई के सदस्यों ने रोहित शेट्टी के घर पर गोलाबारी की थी। इस फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने इस घटना में तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब ये ताजा जो है मामला फिर से आया है। इसके बाद जो है मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में फिर से एक्टिव हो गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रोहित शेट्टी को जो फोन कॉल किए गए हैं ये किसने किए, कहां से किए। आपको याद होगा कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ जो है बहुत अहम सुराग लगे थे, जिसके बाद ही 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब ये ताजा मामला फिर से हुआ कि रोहित शेट्टी को फिर से ये कॉल आया और धमकी देने वाला 20 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहा है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले में इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो कॉल किए गए हैं किस नंबर से आए हैं, उसका आईपी एड्रेस या अगर इंटरनेट से कॉल है। आमतौर पर आपको पता होगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गे जो कॉल करते हैं अमेरिका, लंदन या दूसरी कंट्री से कॉल करते हैं ताकि जो है वो ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो अपनी बात करने के बाद जो है किसी न किसी तरीके से वो असल मुद्दे पर आ जाते हैं। इस मामले में जी कॉल करने वाला है, उसने धमकी दी है और 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। आपको याद होगा कि रोहित शेट्टी के जुहू वाले बंगले पर कुछ हमलावरों ने जो है गोलीबारी की थी इससे पहले, जिसमें तकरीबन जो पुलिस ने जो है महज 24 से 48 घंटे में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 31 जनवरी और 31 जनवरी को और उसके बाद जो है रोहित शेट्टी के जो ये बंगले है इस पर जो है 5 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से एक गोली इमारत के जिम के शीशे में लगी थी। वही जो है वहीं पे जो है शीशा फटा था, फिर उसके तो टूट गया था। फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे अलग अलग जगहों से यह गिरफ्तारी हुई थी। अब चूंकि ये कॉल आया है तो क्राइम ब्रांच के लिए फिर से एक बार जो है ये दर्द सिर हुआ है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वो जेल में है, उसके गुर्गे जेल के बाहर एक्टिव है। वो कभी भी किसी पर भी जो फायरिंग कर सकते हैं, कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं, जिसमें मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या शामिल है। इसके अलावा बिल्कुल कई सही। ऐसे लोग हैं जिनमें सलमान खान खुद शामिल है। सलमान खान के घर के बाहर भी जो है फायरिंग हुई थी। इसके अलावा रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई। अब रोहित शेट्टी को ताजा मामले में जो है फिर से धमकी दी गई है। जी बिल्कुल शाहिद, देखिए फिर से धमकी दी गई है। ये बताइए कि क्या एक्टर का कोई बयान सामने आया है, डायरेक्टर का? रोहित शेट्टी कुछ बोल रहे हैं इस बाबत? देखिए, रोहित शेट्टी इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मुंबई पुलिस से इस बारे में बातचीत की है। मुंबई पुलिस इस बारे में स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी। हालांकि इससे पहले के भी जो मामले हुए हैं जिनमें फायरिंग हुई थी, जिसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, संभव है कि उन लोगों से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि जो कॉल थे उन कॉल के बाद जो है मुंबई पुलिस कोशिश ये कर रही है ये पता लगाने की कॉल कहाँ से आया था, इसका जो है आईपी एड्रेस अगर क्या इंटरनेट के माध्यम से आया है, ये सारी चीजें जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि रोहित शेट्टी की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। जी यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से शाहिद, देखिए ये एक प्रचलन बन गया है, बॉलीवुड के जितने भी तमाम बड़े डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उन्हें धमकाओ, फिरौती मांग करो और बाद में जिम्मेदारी ले लो। शाहिद, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा अंतिम में। अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा कौन कौन सा वो गैंग एक्टिव है मुंबई में अभी फिलहाल?
देखिए, एक दौर मुंबई की आपने गैंग की बात की है, तो मुंबई में एक दौर था। अब तो खैर वो दौर खत्म हो गया है। वो दौर एक जब था 90s का जो दौर था, उस दौर में दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, छोटा हाँ। शकील, छोटा राजन और कुमार पिल्ले, इसके अलावा चलिए, बहुत सारे ठीक है ऐसे इस शाहिद, तरह के आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।